ऑफिस में कर्मचारियों को हंसाने और खुश रखने के लिए एक कंपनी ने कुत्ते को बना दिया कंपनी का सीएचओ। वहीं अब ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी पर नाम, मोबाइल नंबर लिखना होगा अनिवार्य, नहीं तो गाड़ी चलाने की नहीं मिलेगी अनुमति। वहीं 10 साल का नन्हा हीरो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त बना जवानों का सच्चा साथी, अब लोगों का भी जीता दिल। ये सारी खबरें रहने वाली हमारे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा बिस्ट और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो वायरल कट में। उत्तर प्रदेश में अब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब राज्य में चलने वाली सभी ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और कैब जैसे कि ओला, उबर में भी ड्राइवर की पहचान साफ साफ दिखाई देनी जरूरी होगी। यूपी सरकार के नए नियम के अनुसार हर वाहन चालक को अपनी गाड़ी पर स्पष्ट रूप से अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा। इस फैसले को खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। राज्य महिला आयोग ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया था और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को एक पत्र लिखकर नियम को सख्ती से लागू कराने की मांग की थी। वहीं सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार करते हुए पूरे राज्य में नया नियम लागू कर दिया है। ये निर्देश सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर लागू होगा। जो चालक अपने वाहन पर नाम और मोबाइल नंबर नहीं लिखेगा, उसे गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी बिना पहचान के अब सड़कों पर कोई भी सार्वजनिक वाहन नहीं दौड़ेगा। इस पहल का उद्देश्य ये है कि किसी भी आपात स्थिति में यात्री, खासकर महिलाएं, आसानी से ड्राइवर की पहचान कर सके और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो इस नियम को जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू करें। जो ड्राइवर इसका उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं हैदराबाद में एक स्टार्टअप कंपनी ने अपने कर्मचारियों को और भी एक्टिव बनाने के लिए, उन्हें हंसाने और मन बहलाने के लिए डेनवर नाम के एक गोल्डन रिट्रीवर को अपना चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर यानी कि सीएचओ नियुक्त किया है, जो सच में हैरान कर देने वाली बात है। हार्वेस्टिंग रोबोटिक कंपनी के को-फाउंडर राहुल अरेपाका ने लिंक्डइन पोस्ट से अपने नए टीम के सदस्य के बारे में बताया। जैसे ही लोगों को पता चला, सभी इस डॉग से काफी प्रभावित हुए। राहुल ने अपने पोस्ट में लिखा, हमारे सबसे नए कर्मचारी डेनवर से मिलिए, चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर के पद पर नियुक्त किए गए हैं। ऑफिस में किसी को किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो बस आते हैं, दिल जीत लेते हैं और पूरे ऑफिस में एक एनर्जी बनाए रखते हैं। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि हमारा ऑफिस पेट फ्रेंडली हो चुका है और डेनवर को ऑफिस में लाना हमारा सबसे अच्छा निर्णय है। अब लिंक्डइन पर को-फाउंडर राहुल की पोस्ट को हजारों लाइक्स मिल चुके हैं और जबकि लोगों को उनका ये आइडिया भी काफी पसंद आया है और यूजर्स ने अपने रिएक्शन भी दिए हैं। एक यूजर ने लिखा, अगर मेरे ऑफिस में ऐसा हो जाए तो मैं कभी छुट्टी ही ना लूं। एक अन्य यूजर ने लिखा, जब ऑफिस में काम करने का मन ना हो तो मस्ती मजाक करने के लिए ऐसा एक पार्टनर होना चाहिए। आपको बता दें, हाल ही में पालतू जानवरों को ऑफिस में रखना काफी पसंद किया जा रहा है। ज्यादातर कंपनियां कर्मचारियों के तनाव में कमी और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए पेट फ्रेंडली माहौल को अपना रही हैं। क्या आपने कभी सुना है कि एक 10 साल का बच्चा युद्ध जैसे हालात में सैनिकों का हौसला बन सकता है? पंजाब के फिरोजपुर जिले के तारावाली गांव में एक छोटा सा बच्चा श्रवण सिंह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश का सबसे छोटा योद्धा बन गया। जब भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव चरम पर था और भारतीय सेना के जवान डटकर मुकाबला कर रहे थे, तब इस नन्हे सिपाही ने बिना हथियार, बिना वर्दी, सिर्फ अपने जज्बे से सैनिकों को हौसला दिया। भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध चल रहा था, हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों के ठिकानों को खत्म कर रही थी। इस दौरान फिरोजपुर का 10 साल का ये बच्चा श्रवण सिंह सेना की सेवा में जुटा हुआ था। वो कभी सेना को मोर्चे पर खाना तो कभी लस्सी और चाय पहुंचा रहा था। वहीं सेना ने अब उनकी मेहनत को सिविल वॉरियर यानी ऑपरेशन सिंदूर का सबसे युवा नागरिक योद्धा सम्मान से नवाजा है। उसकी देशभक्ति के गांव वाले ही नहीं, सेना वाले भी कायल हैं। सोशल मीडिया पर ये बच्चा अब इलाके का हीरो बन गया है। वहीं श्रवण खुद को सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहता है। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।